हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और नए मज़ेदार वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सागर इनोवेशन सेंटर आपके लिए ऐसे एक मज़ेदार नई-नई वीडियोज़ लेके आता रहता है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज की वीडियो है 10th के बाद कैसे गवर्नमेंट नौकरी करें, कैसे रेलवे और एसएससी में जेईई बने। 3 साल का डिप्लोमा का रोड मैप कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर से कैसे सरकारी नौकरी में आप इमीडिएटली जा सकते हैं। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सागर इनोवेशन सेंटर। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो लोगों ने अभी हाई स्कूल किया है, 10th किया है या 12th किया है और वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, या जो गार्जियंस हैं जिनके बच्चे अभी पास आउट हुए हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि उनके बच्चों को क्या करना है। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा, उनका डाउट सारा क्लियर होने वाला है आज की डेट में, ठीक है। तो 10th के बाद आपको क्या करना है, 10th के बाद आपको हाई स्कूल में अगर आपके परसेंटेज 50 प्लस हैं, 50% से प्लस हैं, तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे सीबीएसई से हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हैं, तो आपको क्या करना है कि 3 साल का एक रोड मैप तैयार करना है, जो मैं आपको यहाँ लेकर के आया हूँ। आपने क्या करना है कि अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आप 3 साल का डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए। आपने अगर हाई स्कूल से आपने इंटर भी पास आउट किया है तो इंटर में भी आपको 3 साल का डिप्लोमा लेना है। अगर आप 2 साल के डिप्लोमा पे जाएंगे तो आपका जो है वो गवर्नमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता है। 2 साल के डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ फिर आप डिप्लोमा के बाद, इंटर के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, फिर आप 4 साल की बीटेक कीजिएगा तो 6 साल आपके खराब होने वाले हैं। तो ये जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि आपको हम ये बता रहे हैं कि आपके जो सेविंग्स हैं, ईयर्स ऑफ जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप कैसे जा सकते हैं एक गवर्नमेंट जॉब में। तो 10th के बाद, 12th के बाद सीधे 3 साल का डिप्लोमा कीजिएगा, स्टेट लेवल का एग्जाम पास कीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और प्राइवेट स्कूल्स में, और सरकारी एडमिशन्स भी होता है। तो प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपकी जो फीस है वो लगभग 50 से 60 हजार रुपए पर ईयर होती है। टोटल जो है आपका 6-18 लगभग 2 लाख रुपए का सिर्फ आपका एडमिशन्स और इन सब की पढ़ाई का खर्चा होगा। उसको बचाने के लिए क्या करना है, आपको जेईई की तैयारी करनी है, 6 महीने एग्जाम देना है। अब तो एग्जाम हो चुका होगा, रिजल्ट भी आने वाले होंगे। तो ये जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम तैयारी करके एक अच्छी रैंक हासिल करें, तो आप एक अच्छी रैंक हासिल कीजिए। कम से कम आप गवर्नमेंट के एक अच्छी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट में 4 वैकेंसीज है, मान लीजिए सिविल लेनी है, इलेक्ट्रिकल लेनी है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लेनी है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि आप एक रैंक सिक्योर करेंगे इंट्रेंस एग्जाम के बाद और सीधे से सरकारी स्कूल में आप एडमिशन लेंगे। जब आप सरकारी स्कूल में एडमिशन लेंगे तो साल का 10 से 15 हजार रुपए खर्चा आपका होने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ, स्किप मत कीजिएगा एंड तक, ओके। अगर हम बात करें कि आपको क्या क्या ब्रांचेस लेनी है, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 4 ब्रांचेस मुख्य ली हैं। यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन किया है, यहाँ थोड़ा ब्लू किया है, यहाँ पिंक किया है, यहाँ बिल्कुल रेड किया है। क्यों किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि वो कौन सी ब्रांच चुने, और उनको यह समझ में बहुत मुश्किल से आता है कि किसका स्कोप ज्यादा है। तो मैं आपको बहुत एक अच्छा तरीका बताता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, रैंक सिक्योर करनी है। गवर्नमेंट सेक्टर का एक एग्जाम जो जेई कप ये वगैरह जो होते हैं आपके, जेई का हो गया या स्टेट एग्जाम का, पॉलिटेक्निक का लेवल का एग्जाम होता है, उसका इंट्रेंस पास किया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिविल इंजीनियरिंग अगर आप सिक्योर करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में रोड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ब्रिज, डैम्स और इन कंस्ट्रक्शन का काम होता है। सदाबहार ब्रांचेज है, हमेशा पीडब्ल्यूडी, आरआरबी, जेई वगैरह में सबसे ज्यादा इनकी डिमांड होती है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल में, जहां पीसीबी सॉरी जहां हमारा बिजली बनती है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, जनरेशन करते हैं, आपके घरों में भी आती है, तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत काम आने। मैकेनिकल का भी सेम ही है, रेलवे में भारी मशीनरी जहां जहां बनती है, तो रेलवे में भी जहां इंजन डिजाइन होते हैं, आजकल मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकालती है। तो ये 3 ब्रांचेस गवर्नमेंट, अगर आप इन 3 ब्रांचों से डिप्लोमा करते हो तो गवर्नमेंट की जॉब आपकी 100% सिक्योर होने वाली है। सिर्फ 3 साल का आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 1 साल 2 साल आपको सिर्फ उसमें करते हैं। यानी कि आप पहले देखिए, आपने पहले 10th किया 1 साल, फिर 12th किया 2 साल, 3 साल हो गए। फिर मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया तो 6 साल हो गए। फिर मान लीजिए डिप्लोमा के बाद भी आप सोचते हो कि यार मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो आप फिर 4 साल का बीटेक करोगे, या मतलब 3 साल का भी बीटेक करोगे, तो नो टोटल मिलाकर के 10 साल आपका गैप हो गया। तो 10 साल बहुत बड़ा गैप होता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ हाई स्कूल करना है 1 साल, 3 साल का डिप्लोमा करना है 4 साल, और 1 साल या 1.5 साल 2 साल तैयारी करनी है आपको, और आराम से आपके ये एग्जाम निकलते हैं। एसएससी जेई हर साल एग्जाम लेता है, आरआरबी हर दूसरे साल में एग्जाम देता है, पीडब्ल्यूडी में हमेशा एग्जाम आते रहते हैं। गवर्नमेंट की काफी वैकेंसीज आती रहती हैं, बस आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है।
अब मान लीजिए अब मेरी चॉइस है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस हो सकती है ब्रांच से रिलेटेड। बट आपको इसमें सरकारी में जो है बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं, इसका कोई स्कोप नहीं है गवर्नमेंट में ज़्यादातर। इसरो और डीआरडीओ हमेशा थोड़ी सी वैकेंसी निकालता है, बट वो उन लोगों को लेता है जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब 80-90% होते हैं। अब पूरा थ्रू आउट उनका 9-12 जो भी होता है, और इसरो और डीआरडीओ में ही इसका स्कोप रहता है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल स्कोप है। यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट का एग्जाम पास भी कर लेते हैं, तो आप इसरो डीओडी में हमेशा के लिए रहने वाले हैं। यहाँ क्या है, आप बदल सकते हैं। जो मान लो आपको आरआरबी जेई में अच्छा नहीं लग रहा, आप तैयारी करे हुए, तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, तो पीडब्ल्यूडी में जा सकते हो। नहीं है तो फिर आप किसी इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रिकल फील्ड में जा सकते हो, जो बिजली विभाग होता है आपका। तो इसमें मल्टीपल स्कोप्स है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, और बाकी ये जो 3 ब्रांचेज हैं ये हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत जल्दी से कोर्स लेकर के आने वाला हूँ। इसी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको सब सिखाऊंगा कि क्या कितना कौन सा कोर्स होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए उसके अंदर। उसके बाद डिप्लोमा में जेई कैसे बने, आपने 3 साल का डिप्लोमा लेना है, 2 साल का नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। 3 साल का डिप्लोमा लेना है। 3 साल के डिप्लोमा के बाद आपने एसएससी जेई की हर साल वैकेंसी आती है, जिसके जरिए सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस और सीडब्ल्यूसी में जेई बनने का मौका मिलता है। रेलवे हर साल 2 साल में वैकेंसी निकालता है, 10-10 हजार, 15-15 हजार। स्टेट जेई का एग्जाम आता है, जो आपकी बिजली विभाग या पीडब्ल्यूडी में हमेशा वैकेंसीज आती हैं। पीएसयूज में सेल, गेल, एनटीपीसी, आईओसीपीसी, बीएचईएल, अगर आपको किसी गवर्नमेंट कंपनी में जाना है तो पीएसयूज में जा सकते हैं। बट अभी मैं पीएसयूज में जाने की सलाह आपको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट का आने वाले टाइम में क्या मूड हो, कैसे वो इन सेक्टर को कहाँ कन्वर्ट कर दे, ये नहीं पता। तो ये कुछ तो गवर्नमेंट के फिक्स है कि वहां रहना ही रहना है। जेई की तैयारी कैसे करनी है, 5th और 6th सेमेस्टर में आपको शुरू कर देनी है। सामान्य ज्ञान पढ़ना है, आपको थोड़ा सा जीके पढ़ना है, टोटल आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में पढ़ना है, तो टेक्निकल आपको 2 साल का पढ़ना है, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके करने हैं, नोट्स बनाने हैं, उनको डेली यूज कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पेपर लगाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल की तैयारी में। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, कौन सी किताब बेस्ट रहेगी, कैसे हम इसको चूज कर सकते हैं। और आपको हमसे अगर नोट्स चाहिए तो हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। आप उस चीज के लिए टेलीग्राम पे, उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिएगा, आपको जेई का वगैरह के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रो टिप्स है, बोनस के अंदर में स्टूडेंट को कैरियर के काउंसलिंग दें। अगर आप अपना सिर्फ एक सरकारी नौकरी है तो आंख बंद के सिविल और इलेक्ट्रिकल चुन लें, सिर्फ सिविल और इलेक्ट्रिकल चुनने हैं। अगर आपको मशीन और गाड़ियों का शौक है तो मैकेनिकल चुनिए। अगर आपको टेक सेवा, आईओटी या प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च फील्ड में जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में आप जाइए। अगर गवर्नमेंट में जाना है तो सिविल और इलेक्ट्रिकल लीजिए, और मैकेनिकल के साथ आप बढ़ सकते हैं आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट में आप कैसे जा सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया है, आप उसको आप रिवर्स तो कर नहीं सकते, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है या आईओटी में जाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप स्टूडेंट होंगे तब आप C++ सीखिएगा। C++ सीखने के बाद आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग सीखिए। माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम रन कराइए रेस्पबेरी पाई और आर्डिनो के कार्ड्स पे, एक प्रोग्राम लिखिए, फिर उसका हार्डवेयर डेवलप कीजिए। हार्डवेयर डेवलप हो जाएगा, फिर पीसीबी डिजाइन कीजिए। पीसीबी डिजाइन करने के बाद आप एक सिस्टम बना सकते हैं, जो हम देख पाते हैं मोबाइल के अंदर सर्किट लगा है, एसी के अंदर सर्किट लगा है, बीएलडीसी फैन के अंदर जो आज सर्किट लग रहे हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगते हैं, तो उनका प्रोसीजर ही ये है। माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है, प्रोग्राम पावर सेक्शन होता है, वो हम कैसे करते हैं। पीसीबी डिजाइनिंग में मैं आपको एलटीएम डिजाइन सिखा दूंगा पूरा। मेरे को इसमें कुछ वीडियोस भी अपलोड करनी है, कैसे कैसे किस चीज में पीसीबी डिजाइनिंग होता है, गड़बड़ डिजाइनिंग कैसे होती है, पीसीबी कैसे बनती है। तो C++ सीखिए, उसके बाद में आप आगे बढ़िए, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कीजिए, फिर रेस्पबेरी पाई की कीजिए, फिर एंड्रॉइड और ये सब आप आईओटी के प्रोग्राम कर सकते हैं। पीसीबी डिजाइनिंग सीखिए, आप पूरा एक आपका पैकेज तैयार हो जाएगा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट में है, तो मेरे पास ये नॉलेज है, वो सारी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। उस चीज के लिए बेफिक्र रहिएगा। ये यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए मैं आपको और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पूरी तैयारी कराऊंगा, आप उस चीज के लिए बेफिक्र रहिएगा। ओके, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में सिर्फ आज के लिए इतना ही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सागर इनोवेशन सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए। कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।